नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज जो वीडियो लेके आए हैं वो DVR के पावर सीक्वेंस के ऊपर लेके आए हैं। जैसे कि आपको हेडिंग भी दिख रही है, पावर सीक्वेंस ऑफ DVR, और ये DVR की PCB है मेरे हाथ में। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि DVR रिपेयरिंग फील्ड में वर्किंग कर रहे हैं या जो भी बिगिनर्स हैं या इंस्टॉलेशन करते हैं CCTV कैमराज के, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके अंदर ये बताया गया है कि एक जो DVR है उसके अंदर जैसे ही हम एडेप्टर से 12 वोल्ट इन करते हैं तो उसका पावर सीक्वेंस क्या क्या होता है, उसमें कौन कौन सी सप्लाई बनती है। तो आप शुरू से लेके लास्ट तक ये वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा इस वीडियो से, बहुत कुछ सीख पाएंगे आप। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। और इसके अलावा क्या है कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाते हैं जिसमें बहुत से टेक्नीशियन भाई जुड़े हुए हैं, तो आप भी उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसका चार्ज नहीं है। उससे ये फ़ायदा होगा कि क्योंकि उसमें जो टेक्नीशियन हैं वो आपस में अपनी प्रॉब्लम्स हैं जो सर्किट के फॉल्ट की, DVR, पावर सप्लाई, लैपटॉप वगैरह कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जो सर्किट होता है उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको आपस में डिस्कस करते हैं और हम भी उसका जवाब देते हैं। जो फॉल्ट हमें लगता है कि ये चीज़ करने से सॉल्यूशन होगा तो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करते हैं वो सब चीज़ें। तो आप वो भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब देखिए बात करते हैं, आज का टॉपिक है पावर सीक्वेंस ऑफ DVR। मैं आज के वीडियो में आपको ये बताऊंगा। पहले देखिए, मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है वो मैं आपको समझाता हूँ, फिर इसी चीज़ को मैं प्रैक्टिकली DVR के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से ये सप्लाई जो मैंने यहाँ पे बनाई है वो यहाँ पे किस तरीके से बनती है। देखिए, एक जो DVR है उसके अंदर 12 वोल्टेज इनपुट होता है। जैसे एडेप्टर से हम देते हैं तो 12 वोल्टेज यहाँ पे देते हैं, इन करते हैं, 12 वोल्ट आते हैं। तो इसके अंदर जो ICs वगैरह लगी हुई है, ठीक है, तो इन ICs को अलग अलग सप्लाई चाहिए। ये 12 वोल्ट से ही वर्क नहीं करती है। जैसे इसके अलावा इसमें 5 वोल्ट बनता है, 3.3 वोल्ट बनता है, 1 पॉइंट या 1.5 जो रैम के लिए होता है वो बनता है, ठीक है, 1.2 वोल्ट बनता है। तो ये सब सप्लाई बनती है। तो वो किस तरीके से बनती है मैं आपको ये समझाने वाला हूँ इसके अंदर। तो पहले देखिए, आप इस चार्ट में देखिए पावर सीक्वेंस ऑफ DVR। इसमें क्या है कि ये 12 वोल्ट इनपुट हुआ एडेप्टर से। अब ये 12 वोल्ट क्या है, एक तो डायरेक्टली चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं कि ये जाते हैं हार्ड डिस्क का जो कनेक्टर होता है हमारा, वहाँ पे चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे 12 और 5 चाहिए कोई भी हार्ड डिस्क को चलाने के लिए, तो 12 ये डायरेक्ट चले जाते हैं, 5 यहाँ से दिया जाएगा सर्किट से। वो किस तरीके से अभी बात करेंगे, ठीक है। और 12 वोल्ट किसी किसी DVR में फ़ैन लगा हुआ होता है तो फ़ैन रन करने के लिए भी होता है। इसके अलावा देखिए कि जो 12 वोल्ट होते हैं उसको 5 वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है, 3.3 में, और 1.8 या 1.5 में, और 1.2 में। इसके लिए क्या यूज़ होता है ये बताना है। इसके लिए बक कन्वर्टर का यूज़ होता है। ये कैसे कन्वर्ट होते हैं, इसमें बक कन्वर्टर लगाया जाता है। बक कन्वर्टर एक सर्किट होता है, जैसा कि यहाँ पे देखिए ये IC लगी हुई है छोटी छोटी, ये बक कन्वर्टर की IC है। ये कोइल्स लगे हुए हैं, ये एक सर्किट बनाता है, ये ICs और ये कोइल्स और ये कैपेसिटर लगे हुए हैं PF, इनको मिला के इसको एक बक कन्वर्टर बोलते हैं इसको। तो 12 से 5 बनाने के लिए एक बक कन्वर्टर होगा, वो 5 वोल्ट देगा। 5 वोल्ट कहाँ जाएंगे, USB में जाएंगे। USB जो हमारा पीछे होता है यहाँ पे। और इसके अलावा क्या होता है कि SDD जो होता है हार्ड डिस्क का जो ये पोर्ट होता है, ये कनेक्टर होता है, इस पे जाते हैं। क्योंकि 12 पहले चले गए और 5 जाते हैं, 12 और 5 दोनों जाते हैं ना, 2 बीच वाली ग्राउंड होती है। तो ये बक कन्वर्टर इसको बना देता है। इसी तरीके से एक दूसरा बक कन्वर्टर लगेगा, वो 3.3 बनाएगा, जो कि बायोस को दिए जाते हैं। बायोस जो चिप होती है 3.3 के बिना वर्किंग नहीं करती है, बायोस, और इसके अलावा लेन चिप को दिए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि लेन, इसके अलावा 3.3 वोल्ट का भी एक बक कन्वर्टर होगा। फिर ये 1.8 बनाए जाते हैं या 1.5, ये रैम के वोल्टेज होते हैं। तो किसी में 1.8 होता है, जैसे कोई रैम 1.8 पे काम करती है, कोई 1.5 पे करती है, तो उस हिसाब से ये बन जाते हैं, जो भी हमारे सर्किट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बक कन्वर्टर, या ये जो होता है 1117, ये रैम के लिए ही होता है। ये क्या करता है कि 1.5 वोल्ट हमें रैम के लिए बना के देता है। इसके अलावा 1.2 CPU कोर वोल्ट होता है। जैसे इसके नीचे CPU है तो CPU को रनिंग करने के लिए भी सप्लाई की ज़रूरत होती है, जिसको CPU कोर वोल्ट बोलते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, 1.2 के लिए भी एक बक कन्वर्टर बना हुआ है।
तो सभी सप्लाईज को 12 से जो हम बनाते हैं 5 वोल्टेज, 3.3, 1.5 वोल्टेज या 1.2, इसके लिए अलग अलग बक कन्वर्टर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि देखिए प्रत्येक बक कन्वर्टर का जो आउटपुट होता है वो कॉइल होती है, ठीक है। जैसे इसके अंदर 1, 2, 3, समझ गए, मेन सप्लाई यही है। और रैम के लिए ये एक रेगुलेटर आईसी है 1117, उसका यूज़ किया गया है। तो बक कन्वर्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एक डीवीआर की सर्किट के अंदर। यदि एक भी सप्लाई मिसिंग होती है तो हमारे सामने फॉल्ट क्या बनता है, नो पावर ऑन का भी हो सकता है कई बार, वो डिपेंड करता है कौन सी पावर सप्लाई मिसिंग हुई है। या अधिकतर क्या होता है कि जैसे मान लो रैम की पावर सप्लाई मिसिंग हो गई या सीपीयू कोर सप्लाई मिसिंग हो गई, तो क्या होता है डिस्प्ले भी नहीं देता है कई बार। तो कहने का मतलब जब नो पावर होता है और नो डिस्प्ले होता है तो हमारा ये पावर सीक्वेंस हमें चेक करना होता है। तो मैंने आपको बता दिया एक डीवीआर के अंदर 12 वोल्टेज जैसे एडेप्टर से इनपुट होते हैं, तो इससे हमें कौन कौन से वोल्ट बनाने होते हैं, 5 वोल्टेज, 3.3 वोल्टेज और 1.8 वोल्टेज या 1.5, दोनों में से कोई एक होगा, और 1.2 वोल्ट। और इसके अलावा 1.2 दो जगह बनते हैं, एक तो ये सीपीयू कोर के लिए यहाँ बन गया सीपीयू के लिए, एक यहाँ पे भी बनता है। ये क्या होता है वीएनसी चिप के लिए होता है, सेम फंक्शन है। ये भी क्या है बक कन्वर्टर चिप के द्वारा बनाया हुआ है, तो ये भी 1.2 वोल्ट बन गए। या इसके अलावा और भी कहीं सप्लाई की डीवीआर में जरूरत है तो वो बक कन्वर्टर के माध्यम से बनती है। सीधा सीधा आपको ये पहचानना है कि जो भी कोयल होती है उस कोयल के ऊपर सप्लाई बननी चाहिए। यदि सप्लाई नहीं बन रही है तो उससे रिलेटेड ये बक कन्वर्टर चेक करें। यदि ये नो डिस्प्ले वगैरह में होता है या नो पावर में ऑन होता है तो सभी कोयल्स पे आपको सप्लाई बननी चाहिए। मेन सप्लाई मैंने आपको बता दी है, यदि किसी में एक आधी एडवांस सप्लाई बना भी दी है तो कोयल पे ज़रूर सप्लाई आपको चेक करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये इतनी सप्लाई एक डीवीआर के अंदर बनती है। तो मोस्टली जो फॉल्ट बनते हैं एक डीवीआर के अंदर तो वो ये बक कन्वर्टर से रिलेटेड बनते हैं, क्योंकि सीपीयू आईसीज, रैम आईसीज वगैरह ख़राब नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि सीपीयू फेल हो गया, हर कभी नहीं होता है, ठीक है, या रैम चिप फॉल्ट इतनी जल्दी नहीं होती है। तो ये बक कन्वर्टर का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये सप्लाई एक डीवीआर के अंदर बनती है। अब मैं क्या कि आपको ये चेक करके भी इसके ऊपर बताऊंगा कि कैसे 12 वोल्ट गए और किस तरीके से 5 और 3.3, 1.8 और 1.2 वोल्ट बने। तो बाकी क्या है कि और डीप तरीके से भी ये हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। बहुत कुछ इसमें बहुत सारा एडवांस होता है जो कि एक छोटे से वीडियो में नहीं बता पाते हैं। तो इसके लिए हमने एक कोर्स भी बनाया हुआ है डीवीआर रिपेयरिंग का, जो बहुत ही सस्ता कोर्स है, 799 का कोर्स है, तो आप परचेस कर सकते हैं। बेसिक टू एडवांस बनाया हुआ है। यदि वो आप उस कोर्स को देखेंगे तो 100% आप डीवीआर को सीख जाएंगे। इस तरीके से हमने वो कोर्स डिज़ाइन किया हुआ, चाहे आप इंस्टॉलर हो चाहे चिप लेवल रिपेयरिंग पहले से कर रहे हो। तो वो कोर्स ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं उस व्हाट्सएप नंबर पे आप जाके हाई लिख के वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया कोर्स है। इसके अलावा एक एसएमपीएस का भी कोर्स है हमारे पास, पावर सप्लाई रिपेयरिंग का। किसी भी तरीके की पावर सप्लाई हो चाहे आप उसको रिपेयर कर पाएंगे। वो 599 का कोर्स है, तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जाके, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं जो हमारा सर्किट है इस पर कंटिन्यू। तो ये मैंने आपको थ्योरेटिकली बता दिया है। इसके अलावा देखिए अभी मैं आपको चेक करके बताता हूँ, जो चीज़ मैंने बताई है वो इस पर कहाँ अप्लाई होती है। तो यहाँ पे मैंने इसको 12 वोल्ट दिए, इनपुट हुआ। अब इनपुट क्या है हमारा 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट कैसे चेक करते हैं, यहाँ से ग्राउंड पे एक मल्टीमीटर की प्रोब लगाते हैं। मल्टीमीटर को 20 की रेंज में करना है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा आना चाहिए मल्टीमीटर वगैरह चलाना, तो आप ये सीखेंगे, कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आप ये सब बेसिक चीज़ें भी हमने बताया हुआ है, तो बहुत अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए 12 वोल्ट हम चेक करते हैं। यहाँ पे 12 वोल्ट देखिए इनपुट हो गया हमारा, तो 12 वोल्ट यहाँ से एडेप्टर पे मैंने चेक किया। इसके अलावा देखिए ये कोइल्स पे हमें चेक करना है। यहाँ देखिए 3.3 बनेगा, ठीक है, ये बक कन्वर्टर पे। यदि ये सप्लाई नहीं बनती तो 3.3 इस कोइल पे नहीं दिखाता, तो हमें ये 3.3 वोल्ट सही करने होते हैं। या फिर क्या होता है इसके कई शॉर्टकट तरीके भी होते हैं। कई बार क्या होता है हमारे पास ये आईसीज नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं कि ये बक कन्वर्टर का एक अलग से भी सर्किट आता है, छोटा सर्किट आता है, उसका हम यूज करके यहाँ पे वो सर्किट लगा देंगे। 2 मिनट का काम है और आपका डीवीआर ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो वो पूरा प्रोसेस हमने बताया है हमारे जो भी वीडियोज़ बनाए हुए हैं हमारे जो कोर्स के उसके अंदर। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि देखिए 5 वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है, ये 5 वोल्टेज देखिए आ गए। ये नहीं बनता तो आपको हार्ड डिस्क काम नहीं करती, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो 5 वोल्ट पे डिपेंडेंट है। यहाँ देखिए सीपीयू के 1.2 वोल्ट बन रहे हैं। ये मैंने सप्लाई 3.3, ये 5 और ये 1.2 वोल्ट जो सीपीयू के लिए वो सप्लाई आप चेक कर ही चुके हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ये तीनों सप्लाई तो बक कन्वर्टर से बन रही थी, ये छोटी वाली चिप से। लेकिन यहाँ पे देखिए ये 1117 जो एक रेगुलेटर आईसी है जिस पे यू लिखा हुआ है, यू से पता करेंगे, देखिए यू लिखा हुआ ना पास में, तो ये आईसी है। तो इसका यूज करके रैम वगैरह के लिए सप्लाई बनाते हैं,
ठीक है। तो इस पे देखिए इनपुट जो होता है वो 3.3 वोल्ट होता है, इनपुट जो होता है वो 3.3 वोल्ट होता है। यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पिन है जो इधर वाली, और 2 नंबर से हमें आउटपुट मिलना चाहिए 1.5 वोल्टेज, जो कि रैम के लिए किसी किसी में 1.8 भी हो सकता है। अब कई बार DVR में क्या होता है, एक से ज़्यादा का भी इसका यूज़ करते हैं, जैसे ये रैम के लिए हो गया और किसी के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आउटपुट में कॉइल वगैरह नहीं होती है, इसकी पिन नंबर 2 पे हमें चेक करना होता है, और 1 नंबर होती है वो इसकी इनपुट होती है, और बाकी सभी कॉइल्स पे सप्लाई बननी चाहिए। सीधा सीधा फंडा ये बक कन्वर्टर का यूज़ करके बनाई हुई है। और ये वाली जो है ये रेगुलेटर IC यूज़ करके बनाई हुई है। तो मैंने रेगुलेटर IC के बारे में भी आपको थोड़ा बता दिया, बाकी और भी इसका वीडियो आपको आगे मिलता रहेगा। तो आपको ये कैसा वीडियो लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिए, जिससे कि हमें पता चल सके कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, क्या आपके समझ में आया। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और लाइक शेयर भी कर दीजिए। और मैंने आपको जो कोर्स के बारे में बताई दिया है, यदि आप इंटरेस्टेड हैं बहुत डीप सीखने के लिए, तो जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है उस पर जाके आप कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।